को बड़े एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, इस्लामाबाद का जाना पहचाना नाम है जिनका मुबशर दहा साहब, जो कि एस्थेटिक डर्मेटोलॉजिस्ट एंड एस्थेटिक फिजिशियन भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। सेलिब्रिटीज के साथ भी आपकी जो है वो डीलिंग रहती है। नाम तो नहीं बताएंगे नाम? टू सम एक्सटेंट। तो क्या इन है आजकल? देखिए मैडम, अगर हम एस्थेटिक्स की बात करें या स्किन के ट्रीटमेंट्स की बात करें तो आजकल जो है ना वो ट्रेंड थोड़ा शिफ्ट हो गया हुआ है। अच्छा। पहले हमारे जो एस्थेटिक्स ट्रीटमेंट्स है ना वो बहुत स्पेसिफिक लोग थे जो कराया करते थे, लेकिन आजकल अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है, नॉलेज ज़्यादा आ गया हुआ है, तो लोग शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब ये कि चूंकि पढ़े लिखे लोग ज़्यादा हैं तो वो दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर स्किन, दे आर मोर कंसर्न्ड अबाउट देयर आउटलुक, एंड ये सिर्फ सेलिब्रिटी की हद तक नहीं रह गया हुआ। अब कुछ लोग हाउसवाइफ मैंने बहुत देखी हैं, हाउसवाइफ बहुत इंटरेस्टेड होती हैं, और मैं तो ये समझता हूँ कि मैं अगर फॉर एग्जांपल किसी डिनर पे जाऊँ, किसी सोशल गैदरिंग में जाऊँ और किसी को उनको बताएं कि जी कि मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो वो लेडीज स्टार्ट आस्किंग मी क्वेश्चंस देयर। एग्जैक्टली। तो ये बड़ा एक जबरदस्त भी है, पता है, अवेयरनेस है, और हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो मेडिकल प्रूवन होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि स्किन हेल्थ डैमेज नहीं होती। सही। मतलब ये है कि जो भी ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं ना वो आपकी ब्यूटी या उसको एस्थेटिक्स को या आपकी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर रही होती है, अलॉन्ग विद दैट डैमेज नहीं हो रहा होता। सही, क्योंकि डॉक्टर जो भी प्रैक्टिस कर रहा होता है ना वो मेडिकली प्रूवन होती है या फिर मेडिकल साइंस उसको अलाउ करती है तो ही वो उसकी प्रैक्टिस कर रहा होता है। दो तरह के ट्रीटमेंट्स होते हैं, एक इन्वेसिव, एक नॉन इन्वेसिव। ज्यादा असर किसका होता है? देखिए जो इम्पैक्ट्स हैं या जो रिजल्ट्स हैं वो दोनों के हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा जी सैगी स्किन हो जाती है, तो सैगी स्किन के लिए हम नॉर्मली थ्रेड्स करते हैं, तो थ्रेड्स जो है ना, थ्रेड्स को हम इन्वेसिव कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन थ्रेड्स भी टू सम एक्सटेंट लिटिल बिट इन्वेसिव है। उसकी रीजन है कि जो प्रॉपर इन्वेसिव हम बोलते हैं वो सर्जिकल प्रोसीजर बोलते हैं। हाँ जी। और जो नॉन इन्वेसिव है उसमें ये लेजर्स आ जाता है, उसमें माइक्रो नीडलिंग आ जाती है, पीआरपी आती है, ये टोटली नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर। माइक्रो नीडलिंग के क्या फायदे होते हैं? मुझे अक्सर मैंने बहुत सुना है इसका। स्किन टाइटनिंग के लिए होता है? मैडम, माइक्रो नीडलिंग का जो बेसिक पर्पज है वो है स्किन की रिजुविनेशन। स्किन को रिजुविनेट करना, स्किन की ग्लो इंप्रूव करना, स्किन की पिगमेंटेशन को कम करना, और जो फ्रेश लुक है उसको इन्हांस करना। जो आपने बात करा स्किन की टाइटनिंग के लिए, इसका मतलब जो 4-5 उसके बेनिफिट्स हैं, जो उसके रिजल्ट्स हैं, उनमें से एक ये है कि स्किन को टाइटन करता है, स्किन को लिफ्ट करता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। मतलब अगर हमने स्किन को लिफ्ट करना है तो उस पर्पस के लिए हम लोग माइक्रो नीडिंग नहीं करेंगे। हाँ, अलबत्ता ये कि जो फॉर एग्जांपल हम स्किन ग्लो के लिए कर रहे हैं और स्किन की रिजुविनेशन के लिए कर रहे हैं, तो उसके साथ एडेड बेनिफिट है माइक्रो नीडिंग का कि वो हल्का सा लिफ्ट भी करता है उसको। अच्छा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और मर्द हजरात भी उतने कॉन्शियस हैं अपना? मर्द हजरात का मैडम आपने कुछ कराया? खुद करते हैं आप ट्रीटमेंट अपने? क्या आपकी स्किन इतनी ग्लो कर रही है माशाल्लाह से? नहीं मैडम, उसमें ये कि व्हेन रिक्वायर्ड तो डेफिनेटली करते हैं। उसमें ये है कि जब रिक्वायर्ड होता है तो फिर यकीनन करना पड़ता है। उसकी रीजन ये है कि जस्ट लाइक कि आपका एक्सपोजर ज्यादा होता है मीडिया के साथ, आप एक पब्लिक फिगर है माशाल्लाह, लोग आपको देख रहे होते हैं, लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा, आपके बारे में कह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। मैं क्लियर कर दूं तो उसमें यह है कि आप जिस तरह का गेटअप करेंगी, आपका जिस तरह का स्टाइल होगा, आपकी जिस तरह की स्किन होगी, आपका हेयर स्टाइल होगा, आपकी ड्रेसिंग होगी, द पीपल विल स्टार्ट फॉलोइंग दैट। एग्जैक्टली। और लोग समझते हैं कि हम लोग 24 घंटे ऐसे तैयार रहते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, तो वो लोग उसको फॉलो करना शुरू करते हैं। हमारा ये होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी अपनी ही स्किन ठीक नहीं है या अपनी ही स्किन डैमेज है या अपनी स्किन के ऊपर कोई पिगमेंटेशन आई हुई है, देन पीपल डोंट ट्रस्ट अस। बिल्कुल सही। वो कहते हैं जी कि हमारे ऊपर तो ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हमारे साथ ये ट्रीटमेंट या प्रोसीजर कर रहे हैं, व्हाई डोंट यू गो फॉर योरसेल्फ? जब आपका भी ये इशू आ रहा है, सो जब रिक्वायर्ड होता है, कोई ऐसा डैमेज होता है या कुछ ऐसा होता है, तो डेफिनेटली आई माय सेल्फ गो फॉर। सलमान, आप क्या कहना चाहेंगे तमाम देखने वालों को? एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, एक हमारा जो हमने बात की यहाँ पे कि हाउ टू टेक केयर ऑफ योर स्किन ना, इसमें एक सादा सा एक चीज है जो कि सबको करनी चाहिए, आपको और मुझे और सबको, वो ये है कि सन ब्लॉक लाजमी इस्तेमाल करें। और एसपीएफ कितना हो? एसपीएफ देखें 60 एंड प्लस होना चाहिए। वो फिर डिपेंड करते हैं, अगर ऑयली स्किन वाले हों तो वो फिर हम सीबम कंट्रोल देते हैं, उसका एसपीएफ कम भी हो तो इट्स फाइन, वो 40-50 तक ही होता है। लेकिन नॉर्मल जिनकी स्किन होती है, ड्राई स्किन होती है, घर के अंदर भी लगाएं, घर के अंदर भी लगाएं। लेकिन सन ब्लॉक, आजकल विंटर सीजन है, सन ब्लॉक और मॉइस्चराइजर, ये दोनों चीजें इस्तेमाल करें ताकि आपकी स्किन की एजिंग साइंस भी ना आए और साथ ये कि स्किन की पिगमेंटेशन भी ना हो। और दूसरी बात ये कि सबसे ज्यादा जो डैमेज करते हैं ना स्किन को, वो सन रेज करती हैं, उसी से रिंकल्स आते हैं, उसी से एजिंग साइंस आते हैं, उसी से पिगमेंटेशन आती है, तो सन ब्लॉक उससे सेव करता है। सन ब्लॉक को रेगुलर बेसिस पे, आप इन हाउस हैं, आप आउटडोर जा रहे हैं, जहां भी आपको सन ब्लॉक लाजमी यूज करना चाहिए।